आज हम बात करेंगे बेलव्यू एयरलाइंस की फ्लाइट 210 के बारे में। एक ऐसी दुखद कहानी जो थी तो एक आम उड़ान, लेकिन जिसका अंत हुआ एक गहरे रहस्य के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 22 अक्टूबर की एक शाम को। जगह है नाइजीरिया के लागोस का मुर्तल्ला मोहम्मद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस फ्लाइट 210 में जो अबुजा जा रही थी, कुल 117 लोग सवार थे, 111 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स। टेक ऑफ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन ठीक 10 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बिना किसी डिस्ट्रेस कॉल, बिना किसी वार्निंग के ये प्लेन रडार स्क्रीन से बस गायब हो गया। तो आखिर हुआ क्या था? ये समझने के लिए कि क्या गलत हुआ, सबसे पहले हमें विमान और कॉकपिट में मौजूद क्रू के बारे में जानना होगा। जिस विमान की हम बात कर रहे हैं वो था एक 24 साल पुराना बोइंग 737-200। ये 737 फैमिली का एक शुरुआती मॉडल था। देखिए, ये घरेलू उड़ानों के लिए एक वर्कहॉर्स की तरह था, काफ़ी भरोसेमंद, लेकिन इसकी उम्र के चलते इसका मेंटेनेंस काफ़ी चैलेंजिंग था। मतलब इसे बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती थी। अब बात करते हैं कॉकपिट क्रू की। एक तरफ थे कैप्टन इमानसन लैम्बर्ट, जिनके पास 13,000 घंटों से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और वो अपने शांत और अनुशासित स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर अर्नेस्ट शेहू, जो अपनी तेजी और टेक्निकल स्किल्स के लिए मशहूर थे। मतलब देखा जाए तो ये एक परफेक्ट टीम थी जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। फ्लाइट को टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस तो मिल गया, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती ठीक उनके रास्ते में इंतजार कर रही थी। मौसम रिपोर्ट में साफ था कि आगे आंधी और बिजली गिरने की आशंका है। पायलटों को इस खराब मौसम के बारे में पता था, लेकिन टेक्निकली उड़ान भरने के लिए जो शर्तें थीं वो पूरी हो रही थीं। यानी हालात अभी भी उड़ान के लिए सुरक्षित माने जा रहे थे। और अब आती है एक बहुत ही दिलचस्प बात, फ्यूल। क्या विमान में फ्यूल की कमी थी? बिल्कुल नहीं। विमान में करीब 6,400 किलोग्राम फ्यूल था। ये इतना ज्यादा था कि वो आसानी से तूफान से बचने के लिए अपना रास्ता बदल सकते थे। तो ये बात एकदम साफ है, कैप्टन ने जो फैसला लिया, यानी तूफान के बीच से जाने का फैसला, वो फ्यूल बचाने के लिए नहीं था। ये एक सोचा समझा निर्णय था जो उनके हजारों घंटों के अनुभव पर आधारित था। और जैसे ही विमान ने उस तूफान में एंट्री की, कैप्टन के उस सोचे समझे फैसले की और उनके अनुभव की असली परीक्षा शुरू हो गई। देखिए, विमान 28,000 फीट की ऊंचाई पर था, ठीक उसी ऊंचाई पर जहां तूफानी बादल थे। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन सीधा तूफान के सबसे खतरनाक हिस्से में जा घुसा। वहां टर्ब्यूलेंस इतना भयानक था कि विमान बुरी तरह से कांपने लगा। कॉकपिट के अंदर दोनों पायलट प्लेन पर कंट्रोल पाने के लिए जी जान से लड़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति की ताकत के सामने उनका सारा अनुभव फीका पड़ रहा हो। और तभी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में फर्स्ट ऑफिसर की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। वो चिल्लाकर कैप्टन को वार्न करते हैं कि प्लेन की ऊंचाई बहुत तेजी से गिर रही है। इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। प्लेन ने एक तेज और बेकाबू गिरावट शुरू कर दी। देखते ही देखते ये 20,000 फीट से भी नीचे आ चुका था। गिरने की रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में विमान 5,000 फीट से भी नीचे आ गया। अब जमीन खतरनाक रूप से नजदीक आ रही थी। और फिर एक जोरदार धमाके से सब कुछ खामोश होने से ठीक पहले कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में कैप्टन के आखिरी शब्द सुनाई देते हैं। इस हादसे के बाद पूरा नाइजीरिया शोक में डूब गया और इसी बीच जांचकर्ताओं ने इस सवाल का जवाब ढूंढने का मुश्किल काम शुरू किया कि आखिर फ्लाइट 210 के साथ हुआ क्या था। अब जांच का सारा फोकस था प्लेन के ब्लैक बॉक्स को ढूंढने पर। असल में ये दो अलग अलग डिवाइस होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इन्हें ऐसा बनाया जाता है कि ये किसी भी क्रैश में बच जाएं और इन्हीं में हादसे की वजह का राज छिपा होता है। कई दिनों की मुश्किल खोज के बाद आखिर में जांचकर्ताओं को दोनों रिकॉर्डर्स मिल ही गए। अब वो उस उड़ान के आखिरी भयानक पलों की पूरी कहानी को जोड़ सकते थे। इन रिकॉर्डर्स से जो डेटा मिला उसने एक बिल्कुल साफ लेकिन दिल दहला देने वाला सच सामने रखा। तो ऑफिशियल रिपोर्ट का नतीजा क्या निकला? नतीजा बिल्कुल साफ था। हादसे की मुख्य वजह थी पायलट का वो फैसला जिसमें उन्होंने तूफान के बीच से जाने को चुना। उनके पास जो इतना विशाल अनुभव था उसने उन्हें आत्मविश्वास तो दिया, लेकिन इस बार यही आत्मविश्वास जानलेवा साबित हुआ।
फ्लाइट 210 का यह हादसा एक दर्दनाक सबक बन गया। ये सबक कि प्रकृति की जबरदस्त ताकत के सामने इंसान का अनुभव भी कभी-कभी छोटा पड़ जाता है। ये एविएशन की दुनिया में हमेशा याद दिलाया जाता है कि कभी-कभी सबसे समझदारी भरा फैसला वही होता है जो आत्मविश्वास से ज्यादा सावधानी को चुनता है। और आखिर में ये हमें उसी एक परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है जिसके साथ शायद उन यात्रियों के परिवार और पूरा देश आज भी जी रहा है। क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था?